दोस्तों, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर ज़ेनित्सु काइगाकू भिड़ने वाले हैं, कनाव की एंट्री होने वाली है और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे डोमा यहाँ पे उसको कहता है कि तुम ये जो यहाँ पे ये जो फ्रेगिलिटी है ह्यूमंस की, यानी कि ब्यूटी है ह्यूमंस की, यही होती है। मैं तुमसे प्यार में पड़ चुका हूँ, यही मेरी दिक्कत वाली बात है। और अब भाई वो उसको यहाँ पे अब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार में पड़ चुका हूँ, मुझे तुम बस अब्जॉर्ब करने दो, अब कुछ फालतू में मत बोलो। कनाव भाई ये सब देख के थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी हैरान हो जाती है और भाई वो उसके मुँह से भाई बहुत ही तकड़ी एक चीख भी निकल जाती है। जो कि फिर हम ज़ेनित्सु का सीन देखते हैं। वो कहता है कि उस बंदे को मेरे से फेस करना हो, यानी कि उस मुझसे भिड़ना होगा और किसी बंदे से वो नहीं भिड़ सकता। हम सीन देखते हैं ज़ेनित्सु का। वो कहता है कि जो भी लोग कमाल के हैं वो प्रीशियस पीपल, यानी कि कीमती लोग भाई, मतलब कि यही वो मेरी एक इच्छा थी, मैं तुम्हें वहाँ पे ले पाता। और भाई हमें डोमा की सीन दिखाया जाता है। कनाव भाई उस पर फ्लावर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म यूज़ करती है और फ्लावर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से भाई वो मतलब कि उसके जाले वाले काट देती है। तो भाई वो उसको याद करती होती है शिनोबू मतलब वगैरह को। हम देखते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। डोमा कहता है कि ये बहुत ही क्लोज था, पर होता नहीं। वो कहता है कि जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे बीच में मत आना, तुम हट जाओ यहाँ से। दूसरी ओर हम देखते हैं कनाव का सीन। वो यहाँ पे बैठी हुई, वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही एक कमाल का दिन है। और भाई वो यहाँ पे उसके मतलब कि जो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक और भी तगड़ा सा दिन आ चुका है और आज तो भाई बहुत ही तगड़ा दिन है, आज तुम्हारी भी डेथ होगी। वो कहता है कि ज़ेनित्सु काइगाकू के पास आ जाता है अमर फोन 6। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई से पता नहीं कैसे बात करते हैं। वो कहता है कि तुम अभी भी वैसे ही छोटे नज़र आते हो, क्या तुम थोड़े से मैच्योर हो चुके हो। वो कहता है कि इतना टाइम हो चुका है मिले नहीं। वो यहाँ पे बस ये पूछता है काइगाकू यू हु बिकेम, मतलब काइगाकू तुम एक डीमन बन चुके हो, ऐसा क्यों बने हो। मैं जो बंदा एक डीमन बन चुका है मैं उसे अपना भाई नहीं मान सकता। दूसरी ओर बात देखते हैं तांजिरो का सीन। भाई वो गिरने वाला होता है, लेकिन भाई वो वाटर स्किल को यूज़ करके ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर ये जो सारे इन्फिनिटी कासल है उन्हें बार बार नीचे की तरफ गिरा रहा है, तो हमें हाशिराज के पास जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना ही होगा, नहीं तो कुछ भी गलत चीज़ मतलब कर सकती है। वो कहता है कि मुजान की तरफ हमें जाना होगा, नहीं तो वो यहाँ पे हम सबको सेपरेट करके रख चुका है। दूसरी ओर हम सीन देखते हैं, हमें पता नहीं एक वो ही क्रो का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे कहते हैं शिनोबू कुछ डेथ, यानी कि डेथ यानी कि जो शिनोबू है उसकी डेथ हो चुकी है। गियू यहाँ पे और तांजिरो है यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जाते हैं भाई। तांजिरो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। गियू थोड़ा तेज़ भाग रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पहुँचना है भाई। तो वही उस शिनोबू को याद करने लगता है भाई कि वो यहाँ पे बताता है कि दूसरे मुंह से उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि शिनो मतलब उसके मरीज़ दिखाए जाते हैं, बोलना कुछ नहीं हो रहे होते भाई। वो मतलब इमोशनल सीन है भाई, क्या बोलता हूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ये अच्छा पॉइंट था। उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई, हमें छोटे जो मास्टर हैं वो उनका सीन वो याशिकी का बेटा होता है भाई। वो अब यहाँ पे एनाइलेटर बन चुका था। वो अपनी दोनों बहन से पूछता है कि बाकी याशिराज का क्या। वो कहता है कि इसके अंदर का क्या हाल है इन्फिनिटी का। वो कहता है कि एक सेंटर में मतलब 12 लेयर शील्ड के टाइप बना हुआ है, वहाँ पे जो आशिरा है वो डीमन से फाइट कर रहे हैं। 10 मतलब जो 12 हैं उसके अंदर 10 फाइट कर रहे हैं। मतलब कि और वो जो बाकी डीमंस हैं मतलब उनसे भी लड़ाई हो रही है लगातार, मतलब सारे इस्तेमाल लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे। वो कहते कि हमें अब हम बैटल ये वाला नहीं हार सकते, क्योंकि इस बैटल के अंदर मतलब कि इन्फिनिटी कासल को ना जाने कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा है, मतलब कि कमाल का है। इससे कोई कंट्रोल कर रहा है तभी ये इतना बड़ा मतलब कि बार बार खुल जाता है, बंद हो जाता है। हम सीन देखते हैं कि हमें उनका सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर वो कहता है कि ये इन्फिनिटी डीमन कासल जो कि इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा कैसे है, क्यों है। वो कहता है कि इसके अंदर डीमंस कासल के अंदर बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं और यहाँ पे वो पूरा नक्शा बना करके बैठे होते हैं भाई। मतलब बहुत मेहनत भाई का इसके बेटे भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फादर ने हमारे लिए मतलब इतनी प्रिपरेशंस की और उन्होंने मतलब अपनी डेथ वगैरह भी दे दी। उसके लिए मतलब उन्होंने कितना बड़ा ट्रैप बनाया जिस कारण मतलब कि बहुत ही तगड़ा कुछ ना कुछ तो होगा। डीमन स्लेयर जो है वो हमारे पिलर्स के लिए उन्होंने यहाँ पे मतलब और भी तगड़े किए। उन्होंने कासुगा क्रूज मतलब पैसेंजर्स यहाँ पे रेड कराया। उसके बाद हमें वो कहते हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मतलब अपने हमारे माँ बाप और हमारी बहनों ने भी अपनी जान दी, तो हमें उनके लिए ऐसा करना होगा। हम यहाँ पे ये बैटल नहीं हार सकते। दीज आर दी वर्ड्स ऑफ कागायास सन। हम देखते हैं कि हमें सीन दिखाया जाता है भाई एक्सपर्टिंग पावर। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी जो पावर्स हैं वो इस रेडिएशन को ख़राब कर रही हैं। वो कहते हैं कि क्या ये अपर रैंक्स हैं यहाँ पे जो लाल शानों से नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अपर मून 6 और आत्सुमा फाइट कर रहे हैं टुगेदर। वो कहते हैं कि यानी आशिरा मतलब कि अकेला यहाँ पे आत्सुमा है, वहाँ पे कोई आशिरा तो नहीं है। वो कहते हैं कि आशिरा नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे नहीं भेज सकते, मतलब जो हीनो रैंक है उसके लिए एक अपर रैंक का लड़ना मुश्किल है, तो तुम फटाफट से भेज दो ज़ेनित्सु। और अब एक उसका सीन दिखाया था काइगाकू का भाई। वो कहता है कि तुम यहाँ पे अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। तो यहाँ पे वही कहता है
तुम्हें यहाँ पे अभी भी नहीं पता अपने भाई से कैसे बात करनी है और मैं तुम्हें यहाँ पे आज ख़त्म कर दूँगा। कहते कि तुम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं सीखे हो क्या अब तक? तुम मतलब अभी भी उसी टाइप के पागल बच्चे हो और तुम कुछ भी अपनी लाइफ में हुआ नहीं हो गया था कि अपर तुम भी यहाँ पे अपर रैंक्स में तभी आए हो क्योंकि वो सारे ख़त्म हो गए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ पे डीमन क्यों बने, वाई द हेल डिड यू बिकम ए डीमन। वो कहता है कि समवन विद द टैलेंट ऑफ थंडर ब्रीथिंग वाई बिकम ए डीमन, मतलब कि थंडर ब्रीथिंग का मतलब कि जो है वो एक डीमन कैसे बन सकता है, थंडर ब्रीथिंग की सारी फॉर्म जो जानता है। वो कहता है कि मेरे को इस लेटर पढ़ के बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपना दिल और गला थ्रू मतलब उन्होंने खुद का दिल काट लिया और गला काट लिया तुम्हारे कारण, तुम डीमन बन चुके हो। वो कहता है कि मैं उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रखता जो कि मेरी वैल्यू नहीं रखते, मैं उनको, वो कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ किया उनके लिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, वो कहता है कि तुम और वो दोनों मुझे सक्सेसर मानते थे और तुम तो ट्रैश और वो मुझे कहते। वो कहता है कि तुम यू आर स्क्रम, मतलब कि तुम भी एक कूड़े की तरह ही हो। मैं तो फर्स्ट फॉर्म जानता था लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म को जाके सारे जानते थे, इसीलिए वो हम दोनों को ही सक्सेसर मानते थे जो कि सेकंड से सिक्स्थ की यूज़र फर्स्ट में नहीं। वो कहता है तुमने हम दोनों को बराबर समझा, ये कैसे हो सकता है? वो थंडर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे यूज़ करता है। लेकिन भाई वो कहता है कि तुम यू स्कम, यार भाई स्लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो हो तुम स्कम। तो भाई उसकी कट मार देते भाई गाएगा कूके और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। यहाँ पे उसका पास दिखाया जाता है कि किस प्रकार भाई का मतलब अपर मून वन को कुशीबू ने उसको यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे तब तक नहीं मरोगे जब तक अपना मतलब हार्ट नहीं मर सकते। तुम यहाँ पे गंदा पानी पिया करो, जो मतलब जो भी तुम करते थे और लोग तुम्हारी बेइज्जती करते होते थे। तुम यहाँ पे मतलब जो ऐसे मतलब लोग होते हैं उनको यहाँ पे खून देंगे, जस्ट जो स्वॉर्ड्समैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको मतलब उतना ही टाइम लगता है एक डीमन बनने में, हाँ पर मून बनने में भी। और वो कहते हैं उसके लिए ज़्यादा अमाउंट की चाहिए होगा। वो कहते हैं कि एक कमाल का ऑफ़र है ना, तो तुम इसे जल्द से जल्द यहाँ पे यूज़ कर लो। वो कहते हैं कि ये एक टेयरफुल फेयरवेल है। दूसरी और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि वो कहते हैं कि ये इससे मेरे हर सेल के बॉडी में भाई ये वाला ब्लड गया। वो कहते हैं कि अगात्सुमा ये गाय तो एक कूड़ा है, लेकिन ये अब ऐसा कैसे बन सकता है? वो एक बूढ़ा आदमी था, वो बहुत ही था। वो कहता है कि वो दोनों मुझे बराबर कैसे समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि नो वे इन हेल, मतलब कि वो दोनों पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो दो डाई ही जाता था, तुम भी वो कहते हैं कि तुम सिर्फ पहली फॉर्म को ही मास्टर कर पाए, उसे भी कह सकते हैं। वो कहता है कि तुम सारी को कर पाए वहाँ, इसलिए वो हम दोनों को ही चाहते थे कि वो सक्सेसर कि हम दोनों को। वो कहता है कि थंडर ब्रीथिंग सिक्स फॉर्म वहाँ पे यूज़ करता है, तुमने हम दोनों को बराबर कैसे आंका भाई, इस बात पे लड़ाई हो रही होती है। वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गायका कुआ भाई वो कमाल का यूज़ करता है, जिससे जेनित्सु की भाई यहाँ पे मतलब हाथ में चार नहीं होती है भाई। वो दोनों कमाल के यहाँ पे भिड़ना शुरू कर देते हैं। थंडर ब्रीथिंग की सिक्स फॉर्म भाई वो भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे के गला काटने के लिए मतलब कि जाने वाले होते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पे मुजान से यहाँ पे रिसीव कर चुका हूँ वाइल्स। उसी और हम देखते हैं यहाँ पे उसके खिलाफ भाई एक कमाल की लड़ाई हो रही होती है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ है। उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई, हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, कमाल की लड़ाई भिड़ंत चल रही होती है और भाई वो भिड़ भिड़ के ना जाने किधर धमाके की तरफ से ये कमाल की लड़ाई चालू हो रही होती है। वो कहता है कि तुम लगता है कि तुम मुझे मार सकोगे, और भाई वो दोनों में भिड़ाई हो रही होती है। वो कहता है कि ऐसे मारते हैं आर्या, ऐसे मारते हैं आर्या। उसके बाद हम देखते हैं यही लाइन लगातार चल रही होती है और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। भाई जेनित्सु मेरे हिसाब से जीतने वाले इस फाइट में, बाकी देखते हैं। उसके बाद हम सीन देखते हैं, वो कहता है कि तुमने यहाँ पे रिजेक्ट किया था मेरे को, अंडर वैल्यू किया था, मतलब मेरी वैल्यू नहीं की थी और मुझे अभी समझा था। वो कहता है कि मैंने ये पावर नहीं, तुमने ये पावर चुनी है सिर्फ, मतलब अपने मास्टर को चुन के पावर चुन ली तुमने। उसके बाद हम सीन देखते हैं दोनों भिड़ रहे होते हैं। जेनित्सु कहता है कि बस मैं यही सवाल का एक आंसर चाहता था और तुमने वो आंसर दे दिया उस सवाल का। अब मतलब वो कहता है कि मेरे को पता था कि तुम यही आंसर दोगे, पर मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। भाई कायगाकू कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो खाने वाले हो मुझसे मार। भाई वो थंडर ब्रीथिंग की फिर से फॉर्म यूज़ करता है और भाई वो कहता है रम थंडर ब्रीथिंग कोई फॉर्म थी रंबल एंड फ्लैश करके। और भाई हम देखते हैं कि तुम मुझसे बहुत अलग हो और जेनित्सु नीचे गिर रहा होता है और भाई वो कहता है कि तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता उसके भाई जो सैनलिंग कैली के जो भी होते हैं। वो कहते हैं कि अदर फॉर्म्स मास्टरिंग द डज नॉट मीन मच, मतलब कि जो बाकी फॉर्म है इतनी मानी है। वो कहता है कि तुम अगर अपर मून रैंक को भी बेट देते हो कायगाकू का पास के अंदर, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम एक ट्रैश ही रहोगे, तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक पेन हो दूसरे के। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, कायगाकू और जेनित्सु एक दूसरे को, पर कायगाकू
के लिए बॉटम ऑफ मतलब कि बॉटम के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। वो कहते कि जी चैन मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल और प्रीशियस पर्सन है मेरे लिए, जो काइगाकू के बराबर ही मुझे समझते थे, चाहे मैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम हूँ। काइगाकू यहाँ पे एक दिल के अंदर मोरा होता है जिसके अंदर से मतलब कि खुशियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन वो दिल का मोरा टूट जाता है जिस बंदे का, वो उस प्रकार का बंदा काइगाकू होता है। लेकिन भाई जेनित्सु के अंदर अब बहुत ही तगड़ी स्पीड आ जाती है भाई, जिस कारण काइगाकू देखता है कि क्या अभी भी कुछ फॉर्म मची हुई है। और भाई एक कमाल का सीन दिखाया जाता है भाई। जेनित्सु यूज़ करता है थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना भाई, तुम्हें तो मरना ही होगा, तुम्हारे तले खांचे बल है कड़ी के। ओ माफ़ करना, गाना चला गया। सिंगेक्स वन को फॉलो सब्सक्राइब कर लो। जेनित्सु का सीन देखते हैं भाई, थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म यूज़ करते हुए आई उसका गला काट देगा भाई, अभी इजी आ रहा है। हम कहते कि तुम मुझे माफ़ कर देना भाई, तुम यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तुम मेरे से मतलब एस्केप नहीं कर सकते। वो कहते कि भाई काइगाकू का गला कट चुका है, मेरे को पता भी नहीं, सही में। वो कहता कि उसने तुम्हें ज़्यादा ट्रेनिंग दी और तुमने यहाँ पे एक नई फिल्म में वो था क्या। वो कहता कि मैं तो मर रहा हूँ लेकिन साथ साथ तुम भी मरोगे मेरे साथ। वो तुम्हारी फेवर करता था हर वक्त और मेरा साथ इसलिए तुमने दिया। वो कहता कि तो तुम हमेशा मेरी मदद नहीं करते थे, सब्सक्राइब करो। उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई, काइगाकू जलने वाला होता है। वो कहता है कि तुम क्या ये ऐसे ही मतलब मैं जीता थोड़ी आ रहा हूँ, ये वाली चीज़ वो ये लेते हैं, वो लेके चल जाता है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।